अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के ये इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है ना, जब भी आपने इसको लगाना है तो सबसे पहले कॉमन में आना है। कॉमन के बाद अलाउ DLL इंपोर्ट में क्लिक कर लेना है, ये ज़रूरी है, तब ये लगेगा वरना नहीं लगेगा। अलाउ DLL इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप इसको ऑन करेंगे तो ये लगेगा, अदरवाइज ये नहीं चार्ट पर लगेगा। तो शुरू करते हैं, लगाते हैं इसको। ये इंडिकेटर है, बिलिंगर बांड का इंडिकेटर है, 20 का इसके प्रॉपर्टी है और ये स्टैंडर्ड गिनी जाती है जो 20 की है ना, बिलिंगर बैंड की। तो इस इंडिकेटर का बेनिफिट ये है कि आपके चार्ट पर सारे जो है बिलिंगर बांड एक ही चार्ट पर आपको नज़र आएंगे, जिससे आपको पता है जो बिलिंगर बांड के साथ ट्रेड करते हैं या जिनको तजर्बा है ट्रेड करने का, ये जो समझते हैं कि बिलिंगर बांड के साथ अच्छी ट्रेड की जा सकती है या हमें हेल्प मिल सकती है बिलिंगर बांड से, तो उनके लिए इसका बेनिफिट ये है कि ये सारे चार्ट्स जो है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, डेली, ये सारे जो है ना ये आपको एक ही चार्ट पर नज़र आएंगे। तो इसमें देखना ये होता है कि बिलिंगर बांड में मूव, ये 1 मिनट की मूव है, ये डाउनवर्ड चल रही है। मैंने 15 मिनट लगाया है, आप यहाँ पर देख लें ये डाउनवर्ड चल रही है ये मूव। और इसी तरह ये 5 मिनट है, 5 मिनट में ये ग्रीन कैंडल शुरू हो चुकी है, लग रही है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये छोटी सी जो है ना ये ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है। यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, हर कैंडल का बताता है। इसमें 2 फायदे होते हैं इस इंडिकेटर के साथ। पहली चीज़ तो ये है कि आप बिलिंगर बांड को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप कैंडल को देख सकते हैं कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ घंटे की कैंडल क्या चल रही है, या रेड है या ग्रीन चल रही है। दूसरी, घंटे की जो ट्रेड है कैंडल है उसकी मूव क्या है, यानी मुसलसल रेड लगा रही है, दूसरी कैंडल है रेड लग रही है या तीसरी लग रही है। इसी तरह आधे घंटे में भी आप देख सकते हैं दूसरी कैंडल रेड चल रही है। तो आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में भी आसानी होती है। जिस तरह देखें ये 4 घंटे है, तो 4 घंटे में जो कैंडल है वो रेड चल रही है, 3 ग्रीन लगाने के बाद चौथी जो है वो रेड चल रही है। इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इस तरह 1 घंटे का चार्ट हम लगाते हैं तो उसमें देखें ये रेड चल रही है और ये 1 घंटे का चार्ट है, तो तीसरी कैंडल रेड चल रही है, यहाँ भी तीसरी कैंडल जो है वो रेड चल रही है। तो आपको यहाँ पर ये भी पता चल सकता है कि 1 मिनट में कैंडल क्या कर रही है और 5 मिनट में कैंडल की जो पोजीशन है वो क्या है। इसके अलावा ट्रेंड का आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। इधर तो रेड चल रही है ना, तो इधर 5 मिनट में आप देखेंगे कि रेड जो है कैंडल जो है 1 घंटे की, उनके हिसाब से 5 मिनट में इसकी क्या पोजीशन है और 5 मिनट में ये क्या ट्रेंड बना रही है या मूव कैसी जा रही है। इसको आप आसानी से देख सकते हैं। हर वक्त आपकी एक नज़र जो है वो कैंडल्स और बिलिंगर बांड पर मौजूद होगी। जब आपकी एक नज़र कैंडल और बिलिंगर बांड पर मौजूद होगी तो यकीनन आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। आप अपनी स्ट्रेटजी और अपने इंडिकेटर्स के साथ
जब ट्रेड कर रहे होंगे तो बोलिंजर बॉन्ड जो है वो इस इंडिकेटर के ज़रिए आपको दो चीज़ों का पता चलता रहेगा, एक तो बोलिंजर बॉन्ड का और दूसरा जो है वो कैंडल जो अब मेजर ट्रेंड है, मेजर टाइम फ्रेम के चार्ट है उन पर कैंडल्स की शक्ल क्या है, यानी वो ग्रीन लग रही है या रेड लग रही है या शुरू कौन सी हुई है, कौन सी चल रही है। इन बातों की वजह से मेरा ख्याल से इस इंडिकेटर का लगा होना आपकी ट्रेड में आसानी पैदा कर सकता है। तो इसके जो है प्रॉपर्टी उसमें अगर चलते हैं तो आप देख सकते हैं, इनपुट में चलते हैं तो ये लिखा हुआ है कैंडल पर टाइम फ्रेम, यानी हर जो टाइम फ्रेम नीचे लिखा हुआ है उस पर कितनी कैंडल होंगी, 28 कैंडल जो है ना वो आपको यहाँ पर ये दिखाएगा। आप इसकी जगह कुछ और लगा सकते हैं, यानी 50 कर देते हैं बिलफर्ज। तो अब देखें कि कुछ आपको फ़र्क महसूस हुआ, ये 50 कैंडल के साथ 1 मिनट चल रहा है और ये 5 मिनट चल रहा है, ये 15 मिनट चल रहा है। तो आपने जितनी कैंडल रखनी होंगी वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं तो और देख लेते हैं, ये 50 कर दिया तो ये पीरियड इसका 20 ही है, तो डेविएशन भी इसका 2 ही है, यानी स्टैंडर्ड की सेटिंग है। आप अगर इसको यहाँ पर 40 कर देते हैं, यहाँ 20 की बजाय 40 कर देते हैं और फिर डेविएशन जो है वो 1 कर देते हैं, तो ये अब आप इसकी शक्ल देखिएगा। अब इसकी जो शक्ल है वो ये बन जाएगी। ये आपकी मर्जी है कि आप स्टैंडर्ड पर रखते हैं या बहरहाल मैं तो जो समझता हूँ वो ये है कि स्टैंडर्ड पर रखें और बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता चलता रहेगा हमा वक़्त कि आपकी आंखों के सामने होगा कि कैंडल ग्रीन चल रही है या रेड चल रही है। इसको चेक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।